नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां डोंगरगढ़ में चाकूबाजी में एक शख्स की हुई मौत। आगे बात होगी गाजीपुर की, जहां सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने रामकरण दादा की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। साथ ही आगे चर्चा होगी रोहतास की, जहां राज्य में शराबबंदी के बावजूद धर्मागतपुर में शराब बिक्री से ग्रामीण परेशान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर से है, जहां एक तरफ नवरात्रि में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के रेलवे चौक में आज सुबह सुबह चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें डोंगरगढ़ के एक युवक की मृत्यु हो गई। एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल राजनांदगांव रेफर किया गया है। वहीं डोंगरगढ़ एसडीओपी आशीष कुंजाम ने मीडिया को पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिसमें से एक युवक को पकड़ लिया गया है। आगे क्या कुछ बताया उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। डोंगरगढ़ थाने क्षेत्र का मामला है। आज सुबह 10 से 11 आदमियों का एक ग्रुप राजनांदगांव से दर्शन के लिए आया हुआ था। दर्शन के बाद एक रेलवे चौक पर अन्ना इडली दुकान है, वहाँ पर नाश्ते के वक्त एक बच्चे से विवाद हुआ। बच्चे ने अपने पक्ष में अपने सपोर्ट के लिए 3 आदमी आदिल और अक्षु लाडोकर एवं उसके साथ एक सुहेल को बुलाया, जिस पर विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा, जिससे चाकूबाजी की घटना हुई। और घटना के दौरान अक्षु लाडोकर चाकूबाजी के कारण मृत हो गया, जिस पर सोहेल, निखिल रामटेके, कस्तू एवं रॉबिन एवं अन्य के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना डोंगरगढ़ में विवेचना में लिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में वर्तमान परिस्थिति में राबिन साइमन पुलिस की हिरासत में है। 3 गाड़ियाँ साथ में जब्त है। सर, ये कितने लोग थे टोटल? अभी शुरुआती जांच के अनुसार हमको 10 से 11 आदमियों की जानकारी मिली है। सर, ये कहीं पुरानी रंजिश का मामला तो नहीं है? सर, नहीं, ये पुरानी रंजिश नहीं है, सिर्फ मामले की वहीं पर त्वरित ही घटित हुई। पुरानी रंजिश का मामला है। चाकू कितने लोगों लगी सर? चाकू हमें सिर्फ अभी निखिल रामटेके और कस्तू और सोहेल के पास से के शुरुआती जानकारी मिल रही है। ये मुख्य आरोपी है, इनके साथ अन्य जो लोग थे 8 से 9 लोग। जी सर, ये आरोपी थे वो कहाँ के निवासी? ये आरोपी थे राजनांदगांव से आया होगा। तो 2 ही लोगों को चाकू लगी सर कि एक आदमी को लगी चाकू? इसमें जो अक्षु लाडोकर है वो तो मृत हो गया है, और साथ में एक आदिल है, उसको हल्की चोट आई है। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सैदपुर विधानसभा के यशोपुर स्थित रामकरण दादा की स्मृति स्थल पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। युवा सपा नेता आशीष यादव राहुल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बैंड बाजों के साथ अपने पार्टी नेता का जोरदार अंदाज में उन्होंने स्वागत किया। शिवपाल यादव इसके बाद जिला पंचायत सदस्य कमलेश राय साहब के आवास पर पहुंचे, जहां सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव एवं वरिष्ठ नेता रामजीत यादव ने शिवपाल को अंगवस्त्र एवं भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत से गदगद शिवपाल यादव ने भी अपने गाजीपुर रिश्ते को याद कर सभी लोगों का हालचाल लिया। शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को अपने छोटे मुद्दों को दरकिनार कर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सभी अल्पसंख्यक समाज एवं पिछड़े वर्ग के लोग शासन प्रशासन के अत्याचार से डरे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव, राजेश पाल, नितेश सिंह, गुलाम गौस आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना क्षेत्र के अंतर्गत सिमराहा गंगा घाट पर चोरी छुपे कच्ची शराब की तेजी से बिक्री एवं बनावटी तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि सिमराहा गंगा घाट पर पिछले कई महीनों से कच्ची शराब का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से कच्ची दारू बनाई जाती है। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने करछना पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पुलिस की मिलीभगत से ही कच्ची शराब बनती है। लोगों का कहना है कि मढ़ा गंगा घाट पर कच्ची शराब का कारोबार बंद होने का नाम
नहीं ले रहा है, जिससे गंगा घाट पर आए हुए लोगों को पूजा करने एवं शमशान घाट में बड़ी समस्या होती है। लोग कच्ची शराब की बदबू से परेशान रहते हैं। यही लोगों का कहना है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ितों ने आगे क्या कुछ बताया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर गांव के ग्रामीण अपने गांव में अवैध तरीके से बिक रही शराब तथा नशीले पदार्थों की लगातार बिक्री से परेशान होकर गांव की महिलाएं, बच्चे एवं पुरुषों के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया तथा अपने गांव में पूर्ण रूप से नशाबंदी की मांग की गई। धर्मागतपुर के लोगों का कहना है कि उनके गांव में हर प्रकार के नशे की बिक्री तथा सेवन होता है। बाहर से भी लोग यहां शराब तथा हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री के लिए पहुंचते हैं, जिस कारण गांव का माहौल बिगड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की गई, लेकिन कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो सकी। बिहार सरकार एक तरफ शराबबंदी को लेकर कई तरह के नियम कानून तैयार करती है, उसके बाद भी प्रशासन शराबबंदी करने में नाकाम दिख रही है, जिसको लेकर गाँव के लोगों ने अब नशा मुक्ति को लेकर एक कमेटी बनाई है। कमेटी ने निर्णय लिया है कि उनके गांव में अब किसी भी हाल में नशीले पदार्थ का कारोबार नहीं होगा। साथ ही शराब आदि की खरीद बिक्री करने वालों को खुद पकड़कर प्रशासन को सौंपा जाएगा। अगर इसके उपरांत भी कार्रवाई नहीं हुई तो गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गांव के मुंजी पासवान कहते हैं कि नशे के कारण उनके गांव का माहौल बर्बाद हो गया है। आइए जानते हैं इस विषय में मुंशी पासवान सूर्यपुरा का क्या कुछ कहना है। नशा मुक्त करने के लिए हमारे गांव में बड़े पैमाने पर हीरोइन और दारू बहुत ज़्यादातर बिक्री चल रहा है। हम लोग, हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है। जो पढ़ने को ओर जाना था बच्चों को, तो वो नशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में एक से एक लठैत, गुंडा, असामाजिक तत्व के लोग आते हैं, अनाप शनाप बककर चले जाते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम लोग यही निर्णय लिए कि हम लोग एक गांव का कमेटी बनाएं कि हम लोग नशा मुक्त करें। हम प्रशासन से कहकर थक गए, इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि हम गांव ही के पूरी ग्रामीण जनता एक कमेटी बनाकर कि नशा मुक्त करेंगे। हम धरना प्रदर्शन कहीं बैठकर करेंगे, इसलिए प्रशासन से होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सदस्य घर के जाते हैं मजदूरी करने के लिए, पत्नी और बाल बच्चा ताकते हैं कि शाम को कमा कर आएंगे तक साग सब्जी आएगा, कापी कलम बच्चों को होगा, तो वो क्या करते हैं कि उधर के उधर पी जाते हैं। बच्चे और परिवार पूरे परेशान हो जाते हैं। हम इतना जर्जर स्थिति में है कि अब क्या हम लोग कहें। ये विकट परिस्थिति में हम लोग ये निर्णय लिए। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में तो शराबबंदी है। हाँ, शराबबंदी है, लेकिन हमारे यहाँ शराबबंदी नहीं है। हमारा कौन सा गाँव है? ग्राम धर्मागतपुर है। मेरा नाम मुंजी पासवान है। अच्छा, तो आप लोग प्रशासन से, थाने से नहीं कहते हैं? हम कई बार कह चुके हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग कभी कल आते हैं, रोड मार्च करके चले जाते हैं, धरपकड़ नहीं करते हैं। तो आपके गांव में क्या क्या बिकता है? हमारे गांव में दारू और हीरोइन बिकता है। अच्छा। अब बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। औरंगाबाद के भी कुछ लोग आ जाते हैं, ठोक माल ले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ 10 कोस के 5 कोस के दूरी के लोग भी आते हैं, असामाजिक तत्व के लोग। इतने भारी पैमाने पर आपके गांव में नशा होता है तो स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं करता है? कुछ नहीं करते। हम कहते थक गए हैं, तो विवश होकर हम लोग निर्णय लिए, कमेटी बनाए हैं और उसमें हम नशा मुक्त अभियान अब चला रहे हैं। अच्छा, इसी के लिए रैली के लिए? इसीलिए हम लोग रैली निकाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुंजी पासवान नाम पड़ेगा। गाँव धर्मागतपुर। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। आज 19 अक्टूबर को ग्राम गिलहरी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर गांव में दुर्गा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते रात भर माता के भजन कीर्तन किए गए। वहीं नवरात्रि का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है, क्योंकि 9 दिन चलने वाले इस त्योहार में माता रानी की आराधना करने को मिलती है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के पहले दिन भक्तों द्वारा माँ पुत्री के स्वरूप में पूजा की जाती है। वहीं बता दें कि ग्राम पंचायत राम भरोस परिवार की ओर से तीनों मंडलों का स्वागत किया गया और 5000 का पुरस्कार भी दिया गया। इसमें ज्ञानचंद सर का विशेष योगदान रहा तथा समिति के कार्यकर्ता जयपाल मुकेश का भी विशेष योगदान रहा। वहीं गणेश मंडल निम्ना गांव
को 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ और मां नर्मदा मंडल छोटी चिपानेर को 5,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं श्याम मंडल धौलपुर को भी 5,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए किस तरह से रात भर भजनों की प्रस्तुति जारी रही और इसमें सभी गाँव वालों का विशेष योगदान रहा। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।